बघेल जी के राजनीति हम नवा साड़ी पहन कर उद्घाटन करे बढ़ जाए। बिहार के रूप में महान बिहार रहा है, लोग के चेहरा में रौनकता रहा किसान मन के कल सबका चेहरा उतरे इसलिए से ओकर बाद बोरा ना देखो भैया इनमें बोरा रखा रही थी कल तो बोरा रिश्तेदार दे दी पूरा अब बोरा ऐसे इसे उठा के देखो कल मोर पेपर में देखो आज के निकलवा के सबों मोर एक एक हाथ घुस गई। मैं वादन करूँ आपको तो नहीं भेजूं बोला की स्थिति खराब, पूरा सोसाइटी की स्थिति खराब। आज किसान मन याद करत है मन मजबूर हो गए कि काका रीस तो का स्थिति रीस है माटी पुत्र रीस का स्थिति रीस आज साइंस है कि सरकार में ना कोई काम हो जाए सब धर्म करना पड़े चाहे तहसीलदार हो चाहे शिक्षक हो चाहे नर्स हो हर कोई हड़ताल करत ये स्थिति है साई के सरकार में। हमारे कुंवर भाई बहुत सारा बात बोले मैं एक चीज पूछा था ये साई सरकार 6 महीना खाना खाते 6 महीना नहीं खाएगा। काटे के आदेश करे है ना कुछ के देखो ला 6 महीना खाना खाना है 6 महीना खाना नहीं खाना है काटे मतलब ते लड़का लोग के प्रसादन में धान खरीद के रखते कहाँ तो धान खरीदी व्यवस्था पहली 14 सोसाइटी से धान खरीदी केंद्र से पहले 1300 सोसाइटी धान खरीदी केंद्र से 1900 तो जब तक धान खरीदी केंद्र से सब लोग सोसाइटी बनाए काम करें 1300 बढ़ा तो 1900 करें ताकि किसान लोग कोई परेशानी मत हो। और धान खरीदी केंद्र 1900 से दिन बढ़ के 2700 2800 हो गया। आज तक है 2739 बहुत छोटी जमाने याद है साल हो गए थोड़ा वहाँ याद है किसान घर के बेचा में जाना 1900 बढ़ा के 2700 करे ओकर से का हुई कर्मचारी संख्या भी बढ़ गए ऑपरेटर मतलब भी रोजगार मिल गए उसके कंप्यूटर लग गए उसके लौलैया मन की संख्या बढ़ गए तो रोजगार भी बढ़ी। दूसरा बात किसान लखा में जाए पर खासकर आदिवासी अंचल में चाहे बस्तर हो सरगुजा हो चाहे डोंडी लोहारा तरफ जहाँ किसान का फसल तैयार हो गया है किसान अब सोसाइटियों में धान ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं वहीं सरकार के गलत निर्णयों के कारण से जहां एग्रो स्टेट पंजीयन होना अनिवार्य है उस चक्कर में हजारों लाखों किसान उसमें छूट रहे हैं लाखों हेक्टेयर किसान धान नहीं बेच पाएंगे किसान। एक समस्या ये है। दूसरी तरफ जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं अब पिछले 15 दिन से कर्मचारी हड़ताल पे हैं इनकी मांग जायज़ है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर को 9 महीने बढ़ा कर हमने 12 महीना किया था उसको उन्होंने 6 महीने कर दिया। और दूसरी बात ये है कि ये जो सुखद वाला मामला है इसकी रिकवरी यदि सोसाइटियों से किया जाएगा तो सहकारिता तो ख़त्म हो जाएगा। और ये पूरा षड्यंत्र यही चल रहा है कि पूरे सहकारिता सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए ताकि आने वाले समय में अडानी यहाँ धान खरीदी कर सके। ये सारा षड्यंत्र विष्णु देसाई की सरकार कर रही है और अधिकारियों की मिली भगत है उनको खरीदना ना पड़े इसलिए सब वो अडानी के लिए ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। बर्खास्त और एफआईआर भी हो रहा है सर ये बर्खास्त कर रही सरकार कर्मचारी इस्तीफा अपना भेज रहे हैं क्योंकि यदि आप उसे रिकवरी करेंगे तो जितना तनख्वाह नहीं दुर्ग जिले में ही 20 हत्याएं अब तक हो चुकी हैं। कानून व्यवस्था सुधर नहीं रहा है उनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वोट चोरी से सरकार बनती है तो क्यों चिंता करेंगे जनता की क्यों परवाह करेंगे। आपने टोकन लिया क्या सर? मैं तो भेजा था आदमी लेकिन बिजली गुल हो गई थी बिजली गुल कोई टोकन नहीं मिल रहा है। और 15 तारीख धान खरीदी किसान गया 13 तारीख को टोकन काटने 14 तारीख का टोकन दे दिया ऐसा भी चल रहा है। और 15 तारीख खरीदी है तो 14 तारीख का टोकन कैसे ये व्यवस्था। और आज पूरे पटवारी से या तहसीलदार से धान खरीदी की व्यवस्था कराओगे। जो काम ये लोग 25 साल से 30 साल से कर रहे हैं कर्मचारी उनसे तो चूक हो जाती है।
ये तो उनके लिए बिल्कुल नया है, एसडीएम तहसीलदार के लिए। ये कैसे कृषि विभाग के लिए बिल्कुल अलग सिस्टम है, वो कैसे कर लेंगे? 6 महीने का भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी पूरे देश भर की चुनौती है और भूपेश देखिए, ये कुछ भी बोले, लेकिन सवाल इस बात का है कि बताए निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी बिहार में 65 लाख नाम कैसे कटे और 16 लाख आवेदन आए थे, 21 लाख नाम कैसे जुड़ गए? और खुद निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष बोलते हैं कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं जिस 30 सितंबर को, और जब मतदान होता है 7 करोड़ 45 लाख हो जाता है। कैसे मतदाता की संख्या बढ़ता है? तो ये जब सवाल करो तो इनका जवाब तो दे नहीं पा रहे, तो ये आए बाएं साएं सब बोल रहे हैं। नस्ल यही से